अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल पाकिस्तानी मैम जर्मनी। अल्लाह का शुक्र है जी, मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। मेरी दुआ है कि आप लोग भी जहाँ रहें हंसते मुस्कुराते शादोबाद खुशो खुरम और अपने अपने घरों में आबाद रहें। ये जी 12 बजे का टाइम था। मैं बनाने लगी थी अपनी बेटी के लिए बिरयानी ना। असल में मैंने रात को ही बनाया था ना चिकन, तो वो सालन कुछ बच गया था। मैंने कहा कि आप लोगों ने इसको दोबारा तो खाना नहीं, और मैं जी अपना देसी जुगाड़ लगाती हूँ। इसको ना इसके अंदर जी डाल लेते हैं चावल और वो बन जाएगी जी बिरयानी। बस यहाँ पे मैंने वही जुगाड़ लगाया थोड़ा सा। फिर मैंने जी इसके अंदर पानी वगैरह ऐड करके इसको जी मैंने आलू थोड़े से ऐड कर लिए थे, और जी हमारी बन जानी है बिरयानी इसी लेफ़्ट ओवर सालन के साथ। यार क्या करूँ, सालन बनाती हूँ, ज़्यादा बन जाए तो फिर वो खाता कोई नहीं। एक दफ़ा तो उन्होंने खाना होता है, दूसरी दफ़ा वो कहते हैं कि नहीं कोई और चीज़ हो। तो फिर मैंने कहा कि इतना ज़्यादा सालन बनाओ पड़ा हुआ है, इसको फेंकते नहीं। ऐसा करते हैं कि इसके अंदर जी हम अपना कुछ जुगाड़ लगा के तो कोई और ही काम कर लेते हैं। बस वही जी फिर मैंने भी जुगाड़ लगाया, उसकी बना ली है बिरयानी। और बच्चों जी अंदर बैठे हुए हैं, अब तकरीबन वो सो के उठ गए ना। 12 बजे का टाइम है। बेटी जो मेरी है वो तो लिख रही थी अपना ना, कोई ड्राइंग वगैरह कर रही थी, कभी लिख रही थी कभी ड्राइंग कर रही थी। सारी बातें सर्दियों में मैं इनको कहाँ लेके जाऊँ, इसलिए घर में वो कोई ना कोई एक्टिविटी करते रहते हैं ना। बेटा भी फिर उसके साथ, कभी तो वो फ़ोन वगैरह में बिज़ी हो जाते हैं, कभी खुद ही पढ़ना शुरू कर देते हैं। बस सारा दिन इसी तरह करते रहते हैं। कभी वो एक दूसरे के टीचर टीचर पता है बच्चे खेलते हैं, मैं टीचर हूँ तुम स्टूडेंट हो, कभी वो गेम शुरू कर देते हैं, कभी कुछ तो कभी कुछ। सारा दिन बच्चों के साथ फिर पता भी नहीं चलता। एक तो दिन भी छोटे हैं, कुछ बच्चों को छुट्टियाँ और समझो पत, पता ही नहीं चलता कि दिन कैसे गुजरा है। ये मैंने जो बिरयानी बनाई थी ना इस सालन की, यकीन करें इतनी मज़े की बनी थी ना। आप लोग भी कभी ट्राई कीजिएगा। जो लेफ़्ट ओवर सालन होता है उसके साथ जो चिकन का सालन होता है उसको बिरयानी में कन्वर्ट करके देखें, यकीन करें बड़ी यमी और बड़ी मज़े की बनती है ना बिरयानी। यहाँ पे जी फिर वो हमारी बिरयानी आखिरी शक्ल में आ चुकी थी। दम वगैरह मैं उसको देने लगी हूँ। दम वगैरह दे के जी उसके बाद जी मैं अपनी बेटी के लिए साथ रेडी कर लूँगी रायता, और थोड़े से मैं गोरकन वगैरह काट लूँगी, क्योंकि उसको वो अच्छे लगते हैं ना खाने के साथ। पता अच्छा लगता है सैलेड हो, थोड़ा सा रायता वगैरह हो, इस तरह की चीज़ें अच्छी लगती हैं। और ये कुछ था भी 12 बजे का टाइम है, तो फिर ये चीज़ें मज़ीद मज़ा दे देती हैं ना। वैसे भी जी हमारा असल में एक पार्सल भी आया हुआ था बच्चों को, उसका भी सब्र नहीं था, और उनका दिल था कि मामा जल्दी फारग हो और हम उसको देखें उसके अंदर है क्या। हालांकि कपड़े हैं, मैंने अपने बेटे के कुछ मंगवाए थे वही, और उसके अंदर कोई इतना ख़ास नहीं, मगर फिर भी बच्चों को पता नहीं क्यों बेचैनी होती है कि चीज़ को ओपन करके देखे इसके अंदर है क्या। यहाँ पे जी बस मैं अपनी बेटी को खाना दे के उसको फारग होते हैं, तो उसके बाद जी ओपन करते हैं हम अपना जो पार्सल आया है, क्योंकि बच्चों को इससे आगे सब्र नहीं हो सकता। अब उनकी बस हो चुकी है सब्र की, उनकी जो हाथ थी ना वो ख़त्म हो चुकी है। यहाँ पे जी बेटी मेरी खा रही थी खाना, उसके बाद जी मैं अपने बेटे को खाना खिलाने लग गई थी। ये मैंने आपको आगे भी बताया कि बड़ी मज़े की बिरयानी बनी थी ना। शुक्र है मेरी बेटी को पसंद आ गई थी, मेरे लिए इतना ही काफ़ी है। यहाँ पे जी बेटी मेरी लेके आ गई है पार्सल। शुक्र है जी उनको, वो कह रही है कि शुक्र है मामा आपका काम ख़त्म हो गया, कहीं पार्सल की बारी आ गई है। यहाँ पे जी खोलते हैं फिर इस पार्सल के अंदर क्या आया हुआ है हमारा। चले जी फिर अब हम देखते हैं इसके अंदर क्या निकलता है। मैं भी ना बाज़ औक़ात चीज़ों को लेते वक्त इतनी ज़्यादा नहीं होती एक्साइटमेंट, नहीं समझ नहीं आती। जब ज़्यादा चीज़ें मंगवाएं ना तो पता नहीं क्या कुछ मंगवा लेते हैं, जब इसको खोलते हैं तो फिर पता चलता है हाय ये भी मैंने मंगवाया था। उस वक्त तो गौर नहीं करती क्योंकि ज़्यादा चीज़ें होती हैं ना। अमूमन मैं शॉपिंग ना इधर से ही करती हूँ, मैं बहुत कम बाज़ारों से लेती हूँ। कभी है ज़रूरत हो तो ले लेती हूँ, बट मैं यहाँ से ज़्यादा लेती हूँ। आप लोग भी यहाँ से लें, यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा आगे बोट लगी रहती है ना। ये मेरे बेटे की शर्ट थी, उसको इस तरह की ना जो होती हैं ऊपर बनी हुई गाड़ियाँ, इस तरह की चीज़ें जो उसको बहुत पसंद है। तो मैं अमूमन ज़्यादा चीज़ें कपड़े जो लेती हूँ ना वो ही लेती हूँ जिसके ऊपर गाड़ियाँ वगैरह बनी हो ना, क्योंकि वो इसको ज़्यादा लाइक करता है। और आप लोगों को भी ना यहाँ से शीन पे ना आसानी के साथ इस तरह की ना जिनके ऊपर गाड़ियाँ हों या फिर ऑटो वगैरह ज़्यादातर बनी हो, वो चीज़ें आसानी से मिल जाती हैं बच्चों के लिए ना। वैसे मेरा तो शीन के साथ जो तजर्बा है ना काफ़ी अच्छा रहा है। यहाँ सी उंडा या एच.एम. या ज़ारा की निस्बत ना यहाँ पे कपड़े मुनासिब भी होते हैं और अच्छे भी होते हैं, और इनकी डिज़ाइनिंग भी काफ़ी अच्छी होती है। आप लोग भी इधर से शॉपिंग करना अच्छी होती है ना। ये जी एक मैंने ये इसके लिए शर्ट्स मंगवाई थी अपने बेटे के लिए ना।
बेटी के लिए तो मैंने इतना कुछ नहीं मंगवाया, बस बेटे की थी शॉपिंग, उसी की चीज़ें थी, बेटी की कोई भी नहीं थी। बेटी की असल में इसलिए नहीं मैंने मंगवाए कपड़े कि ना उसकी मैंने काफ़ी ज़्यादा पहले शॉपिंग की हुई थी ना, तो बस बेटे के लिए इस तरह की शर्ट्स नहीं थी ना, तो इसलिए उसकी मंगवाई हैं। आप ये नहीं कहिएगा कि बेटी की कोई चीज़ नहीं मंगवाई है, बेटे की इतनी ज़्यादा मंगवा ली हैं। यार मैं बेटी को ज़्यादा फोकियत देती हूँ, वो मुझे मेरी सबसे मेरी लाडली बेटी है, मगर वो है कि उसके कपड़े मैंने पहले ही मंगवा लिए थे। और बेटी अब जो शॉपिंग की है वो जी बेटे की इसीलिए की है, आपको वो दिखा रही हूँ क्योंकि उसने कपड़े काफ़ी ज़्यादा यूज़ कर लिए थे, तो वो नहीं मैं सॉरी आप लोगों के साथ दिखा सकी क्योंकि स्कूल जाती थी वो, तो वो फिर ना पहन जाती थी ना, मुझे भी नहीं ख्याल रहा तो उसने भी पहनने शुरू कर दिए। और यहाँ पे जी देखा मेरे बेटे को यही पसंद है, या तो उसको गाड़ियाँ पसंद है या उसको इस तरह के जो होती हैं ना ऑटो वगैरह, यही उसको पसंद है। और मैं यही ज़्यादातर लेती हूँ ना, इस किस्म की जिसके ऊपर बनी होती हैं ना, वही मैं लेती हूँ। ये काफ़ी ज़्यादा इनका स्टफ़ भी काफ़ी अच्छा था, काफ़ी सॉफ्ट थे, सही थे, ये गर्म स्टफ़ ही था। और यहाँ पे जी मैंने मंगवाया उसके लिए एक स्वेटर भी मंगवाया ब्लू कलर का, ब्लू और वाइट था, इसका भी स्टफ़ काफ़ी अच्छा था। था भी बड़ा सॉफ्ट सा है तो उसका थोड़ा सा बड़ा, मगर मैंने कहा चले कोई बात नहीं अगले साल आ जाएगा। पता पाकिस्तानी माएँ ऐसे ही करती हैं, अमूमन बड़े ले लेती हैं। नहीं हालांकि लिया तो मैंने इसके साइज़ का था, मगर फिर भी पता नहीं क्यों बड़ा आ गया। ये यहाँ मैंने तो अपने कपड़े पहन लिए हैं और ये देखें ब्लू और ब्लू मैंने दिखाना था, मेरे भाई की शर्ट बहुत अच्छी है। अब बाकी बच गई दो, मैंने कहा मामा मैं खुद अब इनके इंटरव्यूज़ करूँगी। तो ये देखिए मैंने इसलिए इस ऑरेंज वाले को खोला क्योंकि मुझे इसके अंदर स्माइली नज़र आई है, और आपको तो पता है मुझे बहुत अच्छी लगती हैं जो खिलौने वगैरह जैसे कि लगती हैं। मैंने आपको वहाँ दिखाया था कितने शॉपर्स हैं, फिर मैंने बोला मामा कैमरे मैन वाले इधर भी आ जाए। तो ये देखें कितने अच्छा ना, ये स्माइली मुझे पीछे नज़र आ गई, तो मैंने कहा ये देखें, मैंने तो ये स्माइली आप लोगों को दिखाई नहीं, तो उसके बाद मैंने आपको दिखाई और मैंने बोला ये बहुत अच्छी है मामा। उसके बाद ये आ गई 1 मैंने कहा ये किसकी है, मैंने बोला भाई की, नहीं मेरी नहीं। उसके बाद मामा से पूछा तो मामा कहती है ये मेरी है। मैं कहा ये किसके ऊपर पहनते हैं, मामा कहती है ये चार कमीज के ऊपर बंदा पहन सकता है अगर बंदे का दिल हो। मैं कहा ये मामा ब्लू कलर की बहुत अच्छी है, ये देखें ये बंदा चार कमीज भी पहन सकता है अगर बंदे का दिल है। इसमें बहुत ज़्यादा साइज़ है, आप लोगों को साइज़ छोटा भरा, वैसे तो ये बहुत सही है, आप इस तरह के साइज़ भी ले सकते हैं। और मैं आपको ऊपर का किस लिए दिखाई थी क्योंकि वहाँ ना बहुत लंबे है उसके हैंड थे। ये देखें अब हम साथ बुलबुलें देख रहे थे, और अब मैं सर मुझे मेरी आपसे बेटी कह रही थी मैं अपने भाई के कपड़े ना आप लोगों को खुद बताने हैं, तो वो खुद ही बता रही थी। आप लोग प्लीज़ माइंड नहीं करना क्योंकि अभी वो छोटी है, उसको नहीं सही तरह से बोलना आता ना। वैसे भी उसको ना उसका जो एक्सेंट है ना वो डुच में तो सही है, उर्दू में वो नहीं इतनी सही ना बोल सकती। यहाँ पे जी बेटा मेरा सो गया था, मैं और मेरी बेटी इंजॉय कर रहे थे, साथ साथ हम लीची खा रहे थे और साथ साथ हम जी जो हमारा बन चुका है कौमी ड्रामा बुलबुलें वो देख रहे थे ना। अब मुझे दुआ में याद रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट डे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।